इस मामले की सुनवाई के लिए। तो लालू प्रसाद यादव, इसके साथ ही मीसा भारती और राबड़ी देवी आपस में बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पास में जो प्रेमचंद गुप्ता हैं वो बैठे हुए हैं। प्रेमचंद गुप्ता जो हैं लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और हर एक सुख और दुख में वो हमेशा उनके साथ में नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से अन्य आरोपियों की बात करें तो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, इस मामले में सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट दायर किया गया था उस चार्जशीट पे संज्ञान लिया जाएगा। संज्ञान लेने का मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में मैं बताना चाहूंगा कि संज्ञान लेने का मतलब ये होता है कि कोर्ट के सीबीआई के द्वारा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या क्या सबूत मिले, किस तरह से आरोपियों का बयान दर्ज किया गया, उसके आधार पर उस चार्जशीट को तैयार किया गया और अक्टूबर महीने में, पिछले साल अक्टूबर महीने में इसे फाइल किया गया। जब फाइल करने के बाद कोर्ट में कई तारीखें लगी और तारीख लगने के बाद आज का वक्त मुकर्रर किया गया है जब आज कोर्ट इस मामले को संज्ञान लेगी, यानी कॉग्निजेंस लेगी। और कोर्ट का संज्ञान लेने का मतलब होता है कि सीबीआई के द्वारा चार्जशीट जो फाइल किया गया है वो सही है या नहीं है। सही है तो कितना सही है, क्या उस मामले में कहीं पर कोई त्रुटि है, कहीं कोई गलती नजर आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि किसी को जानबूझकर आरोपी बनाया गया है। तो इस तरह के जो तमाम मामले होते हैं तो कोर्ट उन तमाम मामलों को अध्ययन करती है और अध्ययन करने के लिए ही इतना वक्त लिया गया। और उसके बाद अब तमाम प्रक्रियाओं को समझने के बाद अब कोर्ट के द्वारा ये फैसला लिया जाएगा कि सीबीआई के द्वारा चार्जशीट सही है या नहीं है। सही है तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तब आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जाना होगा या उनको बेल लेना होगा। तो बेल वाला जो मसला है वो सबसे महत्वपूर्ण आज कोर्ट में होने वाला है, जिसमें कि आरोपियों के तरफ से बाकायदा एक बेल एप्लीकेशन भी बाद में फाइल किया जा सकता है, जिसमें कि ये बताया जाएगा उनसे कि भाई जो भी आरोपी हैं वो अब ना तो सबूत को नष्ट कर सकते हैं, ना बयान को चेंज कर सकते हैं, ना ही जो अब तक इस मामले में जो बयान देने वाले अन्य जो चश्मदीद हैं उसको प्रभावित कर सकते हैं, ना ही कोई बहुत वरिष्ठ पद पे ही लोग हैं। तो इन तमाम मामलों का हवाला देते हुए वो चाहेंगे कि उनको जमानत दिया जाए और इसके आधार पर लालू प्रसाद के जो वकील हैं, काफी वकील जो हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कोर्ट की जो प्रक्रिया है शंकर, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि जमानत एक बड़ा मुद्दा होगा यहाँ पर कि जमानत बरकरार रखी जाती है कि नहीं। अगर मैं लालू प्रसाद यादव की बात करूं, जैसा कि आप खुद भी बता रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड पर शायद उनकी जमानत को बरकरार रखा जाए। मीसा भारती अपनी दलील ये दे सकती हैं कि वो राज्यसभा की सांसद हैं। क्या कुछ दलीलें वकीलों की ओर से जमानत को लेकर दी जा सकती है? अगर मैं राबड़ी देवी की बात करूं तो क्या कुछ दलीलें उनकी ओर से हो सकती है? देखिए, राबड़ी देवी को आरोपी कैसे बनाया गया या मीसा भारती को आरोपी कैसे बनाया गया जी, इस मामले को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर पिछले कुछ दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे कि जब उनके घर पे ईडी की टीम पहुंची तो कुछ नहीं मिला। इनके साथ ही दूसरे जो घर है वहां पे कुछ मिला। तो नहीं मिलने का रीजन क्या है, क्यों बताया जा रहा है? हालांकि सीबीआई या ईडी की बात करें वो अपने सबूतों को कहां से क्या सबूत लेना है उनको पता है और सबूत जो मिलते हैं उसके बारे में बताया नहीं जाता है। और यहाँ पर सबूत का मतलब सिर्फ कैश मिलना नहीं होता है या ज्वेलरी का मिलना नहीं होता है। ज्वेलरी का जो होता है, ज्वेलरी के में आराम से रियायत मिल जाता है, क्योंकि हर जो घर के जो सदस्य होती हैं जैसे महिला सदस्य जो होती हैं उनके लिए फिक्स है कि आप विवाहित महिला इतना ज्वेलरी आप रख सकती हैं, कानूनी मान्यता दिया गया है।